हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे आइडियल्स के बारे में। इससे लास्ट वीडियो में हमने सब रिंग्स देखी थी और एग्जांपल्स देखे थे और सब रिंग्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ भी देखी थी। और किसी कोई रिंग दे रखी है और उसका कोई नॉन एम्प्टी सबसेट दे रखा है तो उसको सब रिंग कैसे प्रूव करना वो भी हमने देखा था। आज हम पढ़ेंगे आइडियल्स और आप पढ़ेंगे कि आइडियल्स की डेफिनेशंस क्या होती है। बेसिकली आइडियल्स जो है कुछ खास तरह की सब रिंग्स होती हैं। ओके, जो सब रिंग्स मतलब सब रिंग तो होना ही है उसे, और सब रिंग से अगर कुछ ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ सेटिस्फाई करें तो उसको हम आइडियल कह देते हैं। तो वो क्या प्रॉपर्टीज़ हैं वो हम पढ़ेंगे और कुछ एग्जांपल्स भी देखेंगे एंड उस पर बेस कुछ थ्योरम्स एंड रिजल्ट्स एंड अगर टाइम मिला तो अनसॉल्व्ड एक्सरसाइज भी हम देखेंगे। बेसिकली हम फोकस करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे जो एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं with the definition of ideal. And again I am taking notes from the book Ring Theory by the author R. Kumar. Okay, so ideal in a ring, what is the definition? ये important लिखा हुआ मैंने। डेफिनेशन वन, दो डेफिनेशन, तीन डेफिनेशन दे रखी होगी यहाँ पे। तो डेफिनेशन वन लेफ्ट आइडियल की है, डेफिनेशन टू राइट आइडियल एंड डेफिनेशन थ्री आइडियल या टू साइडेड आइडियल। तो बहुत आसान है, आप देखिए। अगर आर को रिंग है, आर इज एनी रिंग, एस कोई नॉन एम्प्टी सबसेट है आर का, तो हम कहते हैं कि एस एक लेफ्ट आइडियल है आर का अगर नंबर वन फॉर एवरी ए एंड बी बिलोंग्स टू एस वी हैव ए माइनस बी बिलोंग्स टू एस। ठीक है, मतलब अगर ए एस में है, बी एस में है, तो ए माइनस बी भी एस में होगा। और आपको ये थोड़ा जाना पहचाना लग रहा होगा बिकॉज हमने सब रिंग्स इससे पहले पढ़ी। तो हम कहते थे कि नॉन एम्प्टी सबसेट एस ऑफ अ रिंग आर इज कॉल्ड अ सब रिंग इफ ए माइनस बी बिलोंग्स टू एस एंड ए बी बिलोंग्स टू एस फॉर एवरी ए कॉमा बी बिलोंग्स टू एस। अगर ये दो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाती थी तो हम बोलते थे एस इज अ सब रिंग। तो यही वाली प्रॉपर्टी उन्होंने आइडियल के लिए भी ले ली। ठीक है, तो नंबर वन प्रॉपर्टी ये है और ये प्रॉपर्टी हमें मतलब ये बेसिकली ये बोलती है कि S इज अ सब ग्रुप ऑफ R अंडर प्लस। ठीक है, नंबर टू प्रॉपर्टी हम ये ना लेके ये लेते हैं आइडियल लेफ्ट आइडियल में। सब रिंग के लिए हम ये लेते हैं इन टू बी एस में होना चाहिए। ओके, यहाँ पे जो इनटू है वो है रिंग का मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन। और यहाँ पर लेफ्ट आइडियल में सेकंड प्रॉपर्टी बोलती है कि अगर हम ए कोई एलिमेंट लेते हैं एस से एंड आर कोई एलिमेंट लेते हैं, और ये देखिए यहाँ पर इन्होंने ये गलत लिखा है, आर एलिमेंट लेते हैं आर से। ओके, आर इज एनी एलिमेंट ऑफ आर, ये रिंग का एलिमेंट लेना है आपको, अदरवाइज ये तो सब रिंग ही हो जाएगा। ठीक है, तो इफ ए इज एनी एलिमेंट ऑफ एस, आर स्मॉल आर इज एनी एलिमेंट ऑफ आर, तो आर इंटू ए करके आर डॉट ए, डॉट डॉट कौन सा ऑपरेशन है, रिंग वाला मल्टीप्लिकेशन, आर डॉट ए करके जो आएगा वो भी एस में होना चाहिए। ऑलराइट, तो हम इसे कहते हैं लेफ्ट आइडियल, एस को लेफ्ट आइडियल कहेंगे। सेकंड डेफिनेशन है राइट आइडियल की, उसी तरह से हम इसको भी डिफाइन करेंगे कि अगर हमारे पास कोई नॉन एम्प्टी सेट एस है किसी रिंग आर का, देन वी से दैट एस इज अ राइट आइडियल ऑफ आर इफ नंबर वन A belongs to S and B belongs to S gives us implies A minus B belongs to S. Okay, and the second property says that, second condition says that if A belongs to S and R belongs to R, देखिए यहाँ पे इन्होंने करेक्ट कर लिया, then A R भी S में होना चाहिए। यहाँ पे R A था, यहाँ पे ओके जस्ट मिनट, ये कुछ ओके तो ओपन बोर्ड में थोड़ा दिक्कत आ गई थी, सॉरी फॉर दैट। सो कहाँ थे हम, यस, एस इज अ लेफ्ट आइडियल तो उसमें आर ए एस में होगा, और एस इज अ राइट आइडियल तो इसमें ए आर एस में होगा। दोनों में डिफरेंस है। यहाँ पर जो रिंग का एलिमेंट आर है वो लेफ्ट में रहता है। ये आपको याद रखने का तरीका है कि लेफ्ट आइडियल में रिंग का एलिमेंट जो है आर वो लेफ्ट में होना चाहिए और राइट आइडियल में रिंग का एलिमेंट आर राइट में होना चाहिए। ठीक है, तो अगर आर ए बिलोंग्स टू एस है तो लेफ्ट आइडियल, ए आर बिलोंग्स टू एस है तो राइट आइडियल। ठीक है,
और अब आता है आइडियल। बेसिकली आइडियल मतलब ऐसी ऐसा नॉन एम्प्टी सबसेट एस जो लेफ्ट आइडियल और राइट आइडियल दोनों हो, उसे हम लेफ्ट आइडियल बोलेंगे, उसे हम आइडियल बोलेंगे, या टू साइडेड आइडियल बोलिए या सिंपली आइडियल बोलिए। तो देखिए एस इज़ आइडियल, एस इज़ एन आइडियल और अ टू साइडेड आइडियल ऑफ आर इफ़ नंबर 1, ये वाली प्रॉपर्टी तो होगी ही, A belongs to S, B belongs to S implies A minus B belongs to S, and number 2, A belongs to S and R belongs to R gives us AR belongs to S and RA belongs to S। AR और RA दोनों S में होना चाहिए, तो अगर ऐसा होता है तो आइडियल हो जाएगा। तो एक चीज़ यहाँ पे से क्लियर है कि अगर कोई आइडियल है तो वो लेफ्ट आइडियल भी है और राइट आइडियल भी है, राइट। बट ऐसा ज़रूरी नहीं कि हर लेफ्ट आइडियल आइडियल हो या हर राइट आइडियल आइडियल हो, हम आगे देखेंगे। तो जहाँ जिस भी थ्योरम में हम बोलेंगे कि अगर कि लेट एस बी एन आइडियल, तो इसका मतलब है कि वो लेफ्ट आइडियल भी है और राइट आइडियल भी है, मतलब दोनों, अगर कोई आइडियल है तो उसमें ए आर बी और आर ए दोनों के दोनों एस में होंगे। इन अदर वर्ड्स अ नॉन एम्प्टी सबसेट एस ऑफरिंग आर इज एन आइडियल ऑफ आर इफ एस इज बोथ अ लेफ्ट एंड अ राइट आइडियल ऑफ आर। वही चीज़ बोल दी इसने। ओके ओके, एक और रिमार्क इन्होंने लिखा है कि इन अ कॉम्यूटेटिव रिंग एवरी लेफ्ट आइडियल और अ राइट आइडियल इज अ टू साइडेड आइडियल। मतलब हर लेफ्ट आइडियल आइडियल होता है, हर राइट आइडियल भी आइडियल होता है कॉम्यूटेटिव रिंग में। ओके ऐसे क्यों हो रहा है? बिकॉज अगर रिंग कॉम्यूटेटिव है, सपोज ये आर कॉम्यूटेटिव होता तो आर के किन्हीं भी दो एलिमेंट्स ए और बी के लिए ए डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए होता है। ओके तो सपोज आर कॉम्यूटेटिव है और एस आर की कोई लेफ्ट आइडियल है, तो लेफ्ट आइडियल होने की वजह से आर ए तो एस में है, बट अब देखेंगे कि आर ए को मैं ए आर भी लिख सकता हूँ, बिकॉज ये ए और आर दोनों रिंग के एलिमेंट्स हैं और रिंग कॉम्यूटेटिव है। तो अगर आर ए एस में है तो ए आर भी एस में हुआ, बिकॉज ये आर ए और ए आर सेम है। तो लेफ्ट आइडियल जो है राइट आइडियल भी बन गया और राइट आइडियल जो है लेफ्ट आइडियल बन जाएगा। तो बेसिकली अगर रिंग कॉम्यूटेटिव है तो इन तीनों में कोई डिफरेंस है ही नहीं, जो लेफ्ट आइडियल होगा वो राइट भी होगा, और मतलब लेफ्ट आइडियल जो है आइडियल बन जाएगा, राइट आइडियल भी आइडियल बन जाएगा। ओके कॉम्यूटेटिव रिंग में। ओके तो एक एग्जांपल से समझते हैं। सबसे बेसिक एग्जांपल ऑब्वियसली यही होता है कि हमें पता है कि जेड प्लस डॉट एक रिंग होता है। इसकी हमने बहुत सारी रिंग सब रिंग देखी थी पिछली वीडियोस में, कि जिसमें मैंने बताया था कि 2Z 3Z एंड 4Z एंड 5Z 6Z 7Z इस सब रिंग्स है जेड की, जहाँ पर 2Z का मतलब है ऐसा सेट जिसमें हम 2 के मल्टीपल्स ले रहे हैं। ओके 2 के मल्टीपल्स, इसमें 3 के मल्टीपल्स, 4 के मल्टीपल्स, ये सब रिंग्स हैं। आप ये भी प्रूव कर सकते हैं कि ये सारी सब रिंग्स आइडियल्स भी हैं। तो ये इनफैक्ट जेड के सारे आइडियल्स ऐसे ही हैं, 2Z 3Z 4Z 5Z 6Z 7Z ये सब जेड के आइडियल्स हैं। तो इसको प्रूव करने के लिए पूछा गया है कि इफ़ जेड बी द रिंग ऑफ इंटीजर्स एंड एन बी एनी इंटीजर, एन कोई इंटीजर है जेड में से, जैसे एन 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, ओके -3 हो सकता है, तो एन कोई इंटीजर है जेड में से, देन दिस एक नोटेशन है किस चीज़ के लिए? इस सेट के लिए जिसमें हम ले रहे हैं एन एक्स वेयर एक्स बिलोंग्स टू जेड। तो एक ये क्या है? एन का मल्टीपल है। ओके क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर आप एक्स को 0 लोगे तो यहाँ पे हो जाएगा 0, अगर एक्स को 1 लोगे तो ये हो जाएगा n, एक्स को 2 लेंगे तो ये हो जाएगा 2n, एक्स को -1 लोगे तो ये हो जाएगा -n। तो n के मल्टीपल्स ले रहे हैं हम, तो बेसिकली ये एन जेड है। ओके n के मल्टीपल्स का सेट, और हम प्रूव कर रहे हैं कि फॉर एवरी एन जेड इज़ एन आइडियल ऑफ जेड। ओके मतलब हम प्रूव कर रहे हैं कि ये सब आइडियल्स हैं जेड के। तो बहुत आसान है। आइडियल प्रूव करने के लिए मैं आपको फिर से ले जाता हूँ यहाँ पे। आइडियल प्रूव करने के लिए हमें क्या करना है? देखिए एस को आइडियल प्रूव करना है कि एस आइडियल है आर का। इस क्वेश्चन में हमें एन जेड को आइडियल दिखाना है जेड का। तो इन दोनों को कंपेयर अगर आप करेंगे तो जो रिंग है आर वो है जेड, ये हमारा रिंग है आर, और जो एस है जिसको आइडियल प्रूव करना है वो है ये एन जेड। ओके तो हमें पहली कंडीशन है ए और बी एस से लेने हैं और प्रूव करना है ए माइनस बी बिलोंग्स टू एस। तो इन्होंने ए और बी लिए एस से, एस बोल लीजिए या ये बोल लीजिए, ये लिया। तो क्या होगा? ए भी एन का मल्टीपल होगा, बी भी एन का मल्टीपल होगा। ये जो क्योंकि जो सेट है एस ये एन के मल्टीपल का सेट है, इसलिए ए भी एन का मल्टीपल है और बी भी। मतलब a इज इक्वल टू एन एक्स लिख सकते हैं और b इज इक्वल टू एन वाई लिख सकते हैं, जहाँ पर x और y कोई भी दो इंटीजर्स हैं। लिखा है फॉर सम इंटीजर्स x एंड y।
अब क्या होगा, a माइनस बी हम देखेंगे कितना हो रहा है, तो a माइनस बी हो जाएगा एन एक्स माइनस एन वाई। ओके, यहाँ पे थोड़ा टाइपो एरर है, एन एक्स माइनस एन वाई, फिर एन कॉमन ले लेंगे, हो जाएगा एन इंटू एक्स माइनस वाई। अब x इंटीजर है, y इंटीजर है, तो x माइनस वाई भी इंटीजर हो जाएगा। तो ये बेसिकली हो गया n इंटू सम इंटीजर। तो a माइनस बी हो गया n इंटू सम इंटीजर, मतलब a माइनस बी भी n का मल्टीपल हो गया, इसलिए a माइनस बी भी s में आ गया। ओके, सो a माइनस बी, ये देखो a माइनस बी भी s में आ गया। s बोल लीजिए या ये बोल लीजिए। तो एक तरह से हमने ये वाली कंडीशन प्रूव कर दी कि अगर a s में है, b s में है, तो ये भी s में है। ओके, अब हम प्रूव करेंगे ये वाली कंडीशन कि S से एक एलिमेंट लेना है और एक रिंग से एलिमेंट लेना है और प्रूव करना है कि ए आर और आर ए दोनों एस में हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट पेज में है। ओके, ओके सॉरी, हाँ ये अगेन फॉर एनी इंटीजर आर, ये आर हम ले रहे हैं आर से, आर क्या है हमारा जेड। ओके, आर हम जेड से ले रहे हैं, तो आर कोई भी इंटीजर है जेड, और हमने ए तो ले ही रखा है एस से, तो हम प्रूव करेंगे आर ए या फिर ए आर दोनों के दोनों एस में है। ठीक है, तो ये देखिए आर ए क्या हो जाएगा हमारा, आर ए हो जाएगा, ए है एन एक्स, ये हमने देखा था पिछले पेज में, तो आर ए हो गया आर एन एक्स, आर एन को साथ में लिख लेंगे, आर क्योंकि आर और एन दोनों इंटीजर हैं, इनको लिख सकते हैं एसोसिएटिव लॉ से। तो आर भी इंटीजर है, एन भी इंटीजर है, तो सॉरी आर एन एक्स हो गया ये। ओके ओके, सो आर एन को हम एन आर लिख सकते हैं और एन आर को हम एन आर एक्स को हम एन आर एक्स लिख सकते हैं। यहाँ पे फिर से एसोसिएटिव लॉ लग रहा है। ओके, तो ये यहाँ से यहाँ एसोसिएटिव के कारण हो रहा है, यहाँ से यहाँ इसलिए हो रहा है बिकॉज आर एन को हम एन आर लिख सकते हैं, ये इंटीजर्स है, इंटीजर्स का मल्टीप्लिकेशन कॉम्यूटेटिव होता है। ओके, और यहाँ से यहाँ के लिए भी हमने एसोसिएटिव रूल लगाया है और यहाँ से यहाँ के लिए हमने ए की वैल्यू रखी है। तो बेसिकली ये आर ए हो जाएगा एन इंटू आर एक्स। ठीक है, बट आर भी इंटीजर है, एक्स भी इंटीजर है, तो ये एक तरह से एन इंटू सम इंटीजर हो गया। इसका मतलब आर ए जो है एन का मल्टीपल है, सो आर ए जो है एस में है। ठीक है, ये एस है, तो आर ए एस में हो गया। उसी तरह से ए आर भी आप एस में दिखा सकते हैं। और देखिए यहाँ पे इन्होंने क्या कहा है कि नाउ ए आर इज आर ए, सो ए आर इज आर ए एंड आर ए बिलोंग्स टू एस, सो ए आर बिलोंग्स टू एस। ए आर इज इक्वल टू आर ए क्यों बोला है, बिकॉज जो हमारी जो यहाँ पे रिंग है आर जो कि जेड है, ये कॉम्यूटेटिव रिंग है। इसमें मतलब कोई भी दो इंटीजर लोग हैं उनका मल्टीप्लिकेशन तो कॉम्यूटेटिव होता है ना, तो जेड इज़ अ कॉम्यूटेटिव रिंग। अब अभी मैंने पढ़ा था कि कॉम्यूटेटिव रिंग में अगर लेफ्ट आइडियल बन गया तो राइट आइडियल बन के भी बन जाएगा। केवल इतना प्रूव करने पर ये लेफ्ट आइडियल ही प्रूव हुआ था। ओके, बिकॉज रिंग का एलिमेंट लेफ्ट में है ना, तो केवल इतने प्रूव होने से हमने ये प्रूव किया था कि यहाँ पर तक ये प्रूव हो जा रहा है कि जो आपको एन जेड दे रखा है वो लेफ़्ट आइडियल है। ओके, तो यहाँ से राइट आइडियल भी हो गया, हेंस एस इज़ एन आइडियल ऑफ जेड। ओके, उसके बाद इसने नोट लिखा है कि नोट 2 और ब्रैकेट में 2, इसका मतलब है 2z इज़ दिस, 3z इज़ दिस एक्सेट्रा आर आइडियल्स इन जेड। इसलिए इन्होंने लिखा कि हमने ये प्रूव किया कि n इज n और ब्रैकेट में ये जो सेट है एन जेड इज एन आइडियल ऑफ जेड फॉर एवरी n। तो n की जगह हम 2 रखेंगे तो इसका मतलब 2z इज एन आइडियल, n की जगह 3 रखेंगे तो 3z इज एन आइडियल एंड सो ऑन। ठीक है, मैं होप आपको समझ में आ गया होगा। ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट थ्योरम विच इज़ एवरी आइडियल ऑफ अ रिंग इज़ अ सब रिंग बट द कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू। ये बोल रहा है कि हर आइडियल एक सब रिंग होता है बट कन्वर्स इज़ नॉट ट्रू, मतलब उल्टा इसका जो ऑपोजिट है कन्वर्स है। कन्वर्स क्या होगा इसका, एवरी सब रिंग ऑफ आर इज़ एन आइडियल ऑफ आर, आर की हर सब रिंग आर का आइडियल होती है, ये ट्रू नहीं है। ओके, हर आइडियल सब रिंग होता है बट हर सब रिंग आइडियल नहीं होता है, ये हमें प्रूव करना। तो हर आइडियल सब रिंग होता है, पहले ये देख लेते हैं हम। कुल माना एस कोई आइडियल है, किसी गिवन रिंग आर, किसी दी हुई रिंग आर का कोई सब रिंग है, सॉरी आइडियल है एस, हम प्रूव करेंगे एस सब रिंग होगा। सब रिंग के लिए क्या करते हैं, हम एस के 2 एलिमेंट ए और बी लेते हैं और हमें दिखाना है ए माइनस बी भी एस में है और ए इंटू बी भी एस में है। तो ए माइनस बी तो एस में हो गया बिकॉज एस आइडियल है, आइडियल की फर्स्ट कंडीशन है ये। अब हम ये कैसे दिखाएंगे कि ए भी एस में है, तो देखिए ए हमने एस से ले रखा है, बी हमने एस से ले रखा है,
इसको हम ये समझ सकते हैं कि ए एस में है, ओके, एंड बी जो है आर में है। बी अगर एस में है तो बी आर का भी एलिमेंट होगा, ओके, बिकॉज ये रिंग है और एस जो है एक सब रिंग है, तो एस क्या है, एक सबसेट है आर का। जो कुछ भी एस में है वो आर का तो है ही। तो अगर ए बी एस में है तो थोड़ी देर के लिए हम समझ लेते हैं कि ये हमने एस से एस का एलिमेंट है और ये आर का एलिमेंट है, तो ए इंटू बी जो होगा वो एस में होगा। ये है आपका, इसको समझ लीजिए कि सपोज ये आर में है एंड ये एस में है, ये मान सकते हैं। तो एस क्या है, एक आइडियल है, आइडियल होने की वजह से रिंग का एलिमेंट इंटू एस का एलिमेंट एस में होगा, बिकॉज एस एक आइडियल है तो लेफ्ट आइडियल भी होगा, तो ये एस में हो जाएगा, ठीक है। सो इसलिए ये भी आ गया यहाँ पे, तो इसका मतलब कि एस सब रिंग हो गया। सो एवरी आइडियल इज़ अ सब रिंग, बट कन्वर्ज ट्रू नहीं है, मतलब हर सब रिंग आइडियल नहीं होती है। इसको प्रूव करने के लिए आपको एक एग्जांपल देना पड़ेगा किसी ऐसी सब रिंग का जो आइडियल नहीं है। तो ये देख लीजिए, बहुत अच्छा एग्जांपल दे रखा है इन्होंने। हमें पता है Q जो होती है द सेट ऑफ रैशनल नंबर, ये एक रिंग है, ठीक है। सो Q इज़ द रिंग ऑफ रैशनल नंबर्स, Z इज़ द रिंग ऑफ इंटीजर्स और Z इज़ अ सबसेट ऑफ Q, सो Z इज़ अ सब रिंग ऑफ Q, बट Z इज़ नॉट एन आइडियल ऑफ Q। ये Z जो है Q की सब रिंग है लेकिन आइडियल नहीं है। वाई? बिकॉज अगर ये आइडियल होता तो Q का एलिमेंट इंटू Z का एलिमेंट करके Z का एलिमेंट बनना चाहिए था, बट आप यहाँ पे देखिए Q का एलिमेंट ले रहे हैं हम, ये देखिए Q का एलिमेंट सपोज हमने लिया 1/4 और Z का एलिमेंट हमने लिया 3, तो ये जो है Z में होना चाहिए था, बिकॉज R इंटू ए बिलोंग्स टू Z में होना चाहिए फॉर एवरी R बिलोंग्स टू Q एंड A बिलोंग्स टू Z, क्योंकि ये Z अगर आइडियल है तो। बट 4/3 इंटू 1/4 इंटू 3 क्या हो जाएगा, 3/4, जो कि इंटीजर नहीं है, तो ये Z में नहीं है, इसलिए Z इज़ नॉट एन आइडियल ऑफ Q। तो एग्जाम क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ओके। ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच इज़, ओके, देखिए फिर से वैसे आ गया जैसे हमने पढ़ा था इंटरसेक्शन ऑफ टू सब ग्रुप इज़ अ सब ग्रुप, कल हमने पढ़ा इंटरसेक्शन ऑफ टू सब रिंग इज़ अ सब रिंग, आज हम पढ़ रहे हैं इंटरसेक्शन ऑफ टू आइडियल इज़ आइडियल। ये भी बहुत आसान है। तो माना आर कोई रिंग है और इसके दो आइडियल्स हैं ए एंड बी, हमें प्रूव करना है कि ए इंटरसेक्शन बी भी आइडियल है आर का, ओके। तो इसको प्रूव करने के लिए हमें पहले ये प्रूव करना पड़ेगा कि ए इंटरसेक्शन बी एक नॉन एम्प्टी सबसेट है, क्योंकि आप डेफिनेशन को अगर आप देखोगे आइडियल की, तो उस डेफिनेशन में सबसे पहले यही बोला गया है कि ये देखिए अ नॉन एम्प्टी सबसेट, अ नॉन एम्प्टी सबसेट, अ नॉन एम्प्टी सबसेट, ओके। तो so we will first prove that this set A intersection B is non-empty, ठीक है। और वो क्लियर है बिकॉज A और B आइडियल्स हैं, तो A और B सब रिंग्स तो होंगे ही, बिकॉज एवरी आइडियल इज़ अ सब रिंग, ठीक है। तो और हर सब रिंग में जीरो एलिमेंट तो होना ही है, R का जो जीरो एलिमेंट है वो A और B में तो होगा ही, इसलिए यहाँ पे लिखा है कि जीरो बिलोंग्स टू A एंड जीरो बिलोंग्स टू B, सो जीरो बिलोंग्स टू देयर इंटरसेक्शन, इसलिए इंटरसेक्शन B एम्प्टी नहीं है, इसमें एटलीस्ट जीरो एलिमेंट तो है ही। तो दिस इज़ अ नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ R, ये हमने प्रूव कर दिया। अब हम दिस इज नॉन एम्प्टी लिख दिया, अब हम प्रूव करेंगे कि ये आइडियल क्यों है। तो दो एलिमेंट लिए ए और एक्स और वाई ले लिए इस बार, नो प्रॉब्लम। तो अगर एक्स और वाई ए इंटरसेक्शन बी में है तो एक्स और वाई ए में भी हैं और एक्स और वाई बी में भी हैं। अब चूँकि ए आइडियल है, इसीलिए अगर ए आइडियल है और इसके दो एलिमेंट ले रहे हैं तो x माइनस वाई भी ए में होगा, ठीक है। उसी तरह से बी आइडियल है और एक्स वाई बी में है तो x माइनस वाई भी बी में होगा। ये आइडियल की हम कंडीशन 1 यूज़ कर रहे हैं, इसलिए x माइनस वाई ए और बी दोनों में हो गया, सो ए एक्स माइनस वाई ए इंटरसेक्शन बी में हो गया, ठीक है। इसको 1 मान लेते हैं। अब हम आइडियल की सेकंड कंडीशन प्रूव करेंगे, उसके लिए हमें रिंग का एक एलिमेंट चाहिए होता है, तो रिंग आर का हमने एक एलिमेंट स्मॉल आर ले लिया, ठीक है। सिंस ए इज़ एन आइडियल ऑफ आर, एक आइडियल है आर का, ठीक है। और ये जो x है ये a में है, तो x a में है, r r में है और a आइडियल है,
तो आर एक्स ए में होगा और एक्स आर भी ए में होगा, क्योंकि ए आइडियल है। आइडियल मतलब टू साइडेड आइडियल, लेफ्ट आइडियल भी होगा ए, राइट आइडियल भी होगा, ठीक है। इसलिए लेफ्ट आइडियल होने की वजह से ये हो गया, राइट आइडियल होने की वजह से ये हो गया। ओके, उसी तरह से सिमिलरली हम प्रूव कर सकते हैं कि चूँकि बी भी आइडियल है, इसलिए आर एक्स और एक्स आर दोनों बी में होगा। तो हम यहाँ से देख सकते हैं कि आर एक्स ए में है, आर एक्स बी में है, तो आर एक्स ए इंटरसेक्शन बी में है। उसी तरह एक्स से एक्स आर भी ए इंटरसेक्शन बी में है। तो आप इतने को आप 2 मान लीजिए, तो 1 और 2 से हमें मिल गया कि ए इंटरसेक्शन बी आइडियल है आर का, ठीक है। तो ये हो गया प्रूव। उसी बिल्कुल जैसे हमने लास्ट वीडियो में ये प्रूव किया था कि इंटरसेक्शन ऑफ टू सब रिंग इज अ सब रिंग, बिल्कुल वैसे ही है। अब वहाँ पे हमने प्रूव किया था कि यूनियन ऑफ टू सब रिंग नीड नॉट बी अ सब रिंग, दो सब रिंग का यूनियन सब रिंग हो भी सकती है और नहीं भी। वैसे यहाँ पर ये पूछा जा सकता है कि एंड ऑल्सो शो दैट यूनियन ऑफ टू आइडियल्स नीड नॉट बी एन आइडियल, आइडियल होना ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो वहाँ पे भी शायद हमने यह एग्जांपल दिया था, राइट। ये 2z है, ये 3z है। हमने कहा था कि ये 2z और 3z दोनों सब रिंग्स हैं, बट इनका यूनियन सब रिंग नहीं है। यहाँ पर भी हम ये प्रूव कर रहे हैं कि 2z और 3z दो आइडियल्स दे रखे हमने किसके, इस रिंग ऑफ इंटीजर z के, और इनका यूनियन देख रहे हैं तो ये है, और ये आइडियल नहीं है क्योंकि ये सब रिंग ही नहीं है, ठीक है। तो ओके, सो ए यूनियन बी आइडियल नहीं है बिकॉज ये सब रिंग ही नहीं है। आप देख सकते हैं फिर से उन्होंने वही वाला रीज़न दे दिया कि ये सब रिंग नहीं है, ओके। और सब रिंग नहीं है तो आइडियल भी नहीं होगा, बिकॉज एवरी आइडियल इज़ अ सब रिंग। तो इस तरह से यही एग्जांपल सब रिंग के लिए भी काम करेगा और यही एग्जांपल आइडियल के लिए भी काम करेगा, अगर आपको प्रूव करना है कि यूनियन ऑफ टू सब रिंग नीड नॉट बी अ सब रिंग, या फिर यूनियन ऑफ टू आइडियल्स नीड नॉट बी एन आइडियल ऑफ आर। उसी तरह से द सम ऑफ टू आइडियल्स ऑफ अ रिंग इज़ ऑल्सो एन आइडियल, दो आइडियल्स का सम भी आइडियल होता है, ये भी आप देख लीजिएगा। और यहाँ पे मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि दो आइडियल का सम कैसे डिफाइन होता है। तो अगर ए और बी दो आइडियल्स हैं किसी रिंग आर की, तो ए प्लस बी का मतलब क्या है? ए प्लस बी एक नोटेशन है, किस सेट का नोटेशन है? ये एक ऐसे सेट का नोटेशन है जिसके जो एलिमेंट्स हैं वो हैं इस टाइप में, ए प्लस बी, जहाँ पर ए है ए का एलिमेंट और बी है बी का एलिमेंट, ओके। तो ये जो मतलब ए प्लस बी का जो हर एलिमेंट होगा वो ऐसे दिखेगा, ए का कुछ एलिमेंट प्लस बी का कुछ एलिमेंट, ओके। अब यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन पूछ सकता हूँ कि अगर ए का एलिमेंट है तो क्या ए प्लस बी में होगा? देन येस डेफिनेटली होगा, बिकॉज ए को हम लिख सकते हैं ए प्लस जीरो। ए है ए में, जीरो है बी में। ए और बी आइडियल्स हैं तो ए और बी में जीरो एलिमेंट तो होना ही है, इसलिए ए को हम ए प्लस जीरो लिख सकते हैं। अब ए प्लस जीरो तो ए प्लस बी में है ही, तो ए भी ए प्लस बी में। तो यहाँ से एक्चुअली हमें एक चीज़ मिल रही है कि ए इज़ अ सबसेट ऑफ ए प्लस बी, ठीक है। जो ए में है, ए का हर एलिमेंट ए प्लस बी में है, उसी तरह से बी का भी हर एलिमेंट ए प्लस बी में है, ठीक है। ये आप चेक कर सकते हो, बिकॉज बी का कोई एलिमेंट आप बी लोगे, इसको मैं लिख सकता हूँ जीरो प्लस बी, जीरो ए में है, बी में है, इसीलिए ये ए प्लस बी में होगा। तो ए और बी दोनों ए प्लस बी के सबसेट होते हैं, ठीक है। देखिए ये जो मैं बता रहा हूँ ये इसका इस प्रूफ से कोई लेना देना नहीं है, इस थ्योरम के प्रूफ से, बट आपको पता होना चाहिए, ओके। तो ए प्लस बी को आइडियल कैसे दिखाएंगे? सिंपल, फिर से वही आइडियल वाली जो दो कंडीशन है, पहले हमें ये दिखाना है कि ये नॉन एम्प्टी सबसेट है आर का, तो ये इन्होंने दिखा रखा है। ये देखिए इन्होंने ये प्रूव कर रखा है कि ए प्लस बी एक नॉन एम्प्टी सबसेट है, बिकॉज जीरो एलिमेंट ए में भी है, जीरो एलिमेंट बी में भी है, तो जीरो प्लस जीरो ए प्लस बी में होगा, बट जीरो प्लस जीरो जीरो होता है, इसीलिए जीरो एलिमेंट ए प्लस बी में है, इसलिए ए प्लस बी नॉन एम्प्टी सबसेट है आर का। अब एक्स और वाई दो एलिमेंट लिए ए प्लस बी में, और इन्होंने दिखा दिया कि एक्स माइनस वाई भी, ये देखिए एक्स माइनस वाई भी ए में है, ये दिखा दिया इन्होंने, ए प्लस बी में है, ठीक है। उसी तरह से सेकंड कंडीशन के लिए इन्होंने क्या किया, एक रिंग का एलिमेंट लिया और एक्स तो इन्होंने ले ही रखा है ए प्लस बी से यहाँ पे, ठीक है। तो प्रूव करेंगे कि आर एक्स भी ए प्लस बी में है, तो ये इन्होंने प्रूव कर रखा है। ये देखिए एक्स आर ए प्लस बी में है सिमिलरली, और आर एक्स भी ए प्लस बी में है।
तो इस तरह से हमने ए प्लस बी आइडियल दिखा दिया। कैसे प्रूव किया है ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे प्रूफ बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है इस बुक में, एक एक चीज़ एक्सप्लेन की हुई है, कुछ भी स्किप नहीं किया है। उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ टू आइडियल्स आता है, ये इसको अभी रहने देते हैं। ओके, अगर आपको सीखना है तो आप देख सकते हैं, आपके पास आपको मैंने नोट्स शेयर कर रखे हैं। ओके, सो आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं और क्या है इसमें। ये भी कुछ थ्योरम्स हैं बट इतनी इम्पोर्टेंट नहीं लग रही मुझे ये। उसके बाद ये कुछ क्वेश्चंस हैं, यस ये देख लेते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। हाँ, आई थिंक इसी टाइप का एक क्वेश्चन सब रिंग वाले में भी था कि प्रूव दैट दिस इज़ अ सब रिंग ऑफ, हाँ सब रिंग ऑफ M2 क्रॉस 2। एनीवेज, एक सेट एस दे रखा है, ये इस M2 सब रिंग, M2 एक रिंग है, रिंग ऑफ ऑल 2 क्रॉस 2 मैट्रिसेस, उसका सबसेट है ये। ओके, दिस इज अ सबसेट ऑफ M2, यहाँ पे M2 है सेट ऑफ ऑल 2x2 मैट्रिसेस, और हमें प्रूव करना है शायद कि S एक लेफ्ट आइडियल है इन द रिंग M2। आइडियल नहीं बोला इसने, कि इसने बोला पहले लेफ्ट आइडियल दिखा दो, फर्दर मतलब आगे और अगर दिखाना चाहते हैं तो फर्दर शो दैट S इज़ नॉट अ राइट आइडियल। देखिए मैंने आपको बताया था कि हर आइडियल लेफ्ट आइडियल होता है और राइट आइडियल भी होता है, बट हर लेफ्ट आइडियल आइडियल हो ज़रूरी नहीं है। तो ये है वो एग्जांपल, इसको हम प्रूव करेंगे, ये लेफ्ट आइडियल है बट ये राइट आइडियल नहीं है। ठीक है, इसीलिए ये एस जो है आइडियल नहीं है, क्योंकि आइडियल क्या होता है, जो लेफ़्ट और राइट दोनों हो। तो लेफ़्ट आइडियल दिखाने के लिए देखो हम देखते हैं कि ये लेफ़्ट आइडियल क्यों है। तो पहले तो ऑब्वियसली ये नॉन एम्प्टी सबसेट क्यों है M2 का, ये दिखाना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए एस के जो एलिमेंट्स हैं वो इस टाइप के हैं, इस टाइप के 2 क्रॉस 2 मैट्रिसेस हैं, जहाँ पे फर्स्ट सेकंड कॉलम 0 होना चाहिए और फर्स्ट कॉलम A और B इंटीजर्स होनी चाहिए। ठीक है, तो इसमें अगर मैं A की जगह 0 रखूँ, B की जगह 0 रखूँ, मैं क्योंकि मैं रख सकता हूँ, 0 इंटीजर होता है, तो 0 0 0 0 ये जो मैट्रिक्स है ये S में है, ये इन्होंने लिखा हुआ है, इसलिए S जो है एम्प्टी नहीं है, S में कुछ ना कुछ तो है। सो S इज़ अ नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ M2। अब हमने S के दो एलिमेंट लिए X और Y, कैपिटल X कैपिटल Y इसलिए लिए हैं क्योंकि S के जो एलिमेंट्स हैं वो मैट्रिसेस हैं, और मैट्रिसेस को डिनोट करने के लिए स्मॉल लेटर्स का यूज़ नहीं किया जाता है। आप चाहे तो आप कैपिटल A और कैपिटल B भी ले सकते थे। ओके, बट ओके ठीक है, तो सपोज X और Y दो एलिमेंट्स हैं S के, इसका मतलब X भी इस टाइप का एक मैट्रिक्स है, इसलिए इन्होंने ऐसे लिख दिया, सो दैट X इज इक्वल टू दिस। Y भी इस टाइप का एक मैट्रिक्स है, इसलिए Y को उन्होंने ऐसे कर दिया। तो X माइनस वाई क्या होगा, ये होगा। अब ये देखिए, ये भी एक 2x2 मैट्रिक्स है जिसमें राइट कॉलम 0 है और लेफ्ट कॉलम में ये A माइनस सी ये इंटीजर है, B माइनस डी एक इंटीजर है। क्यों? बिकॉज ये जो X है, ये मैट्रिक्स, ये हमने माना था कि S में है, तो अगर ये मैट्रिक्स S में है तो A और B दोनों इंटीजर होने चाहिए। वैसे ये मैट्रिक्स भी S में था तो C और D भी इंटीजर्स होने चाहिए, तो A माइनस सी भी इंटीजर होगा और B माइनस डी भी इंटीजर होगा। ऑलराइट, इसीलिए ये पूरा का पूरा मैट्रिक्स S में आ गया। तो एक तरह से हमने प्रूव कर दिया कि S के जो हमने दो एलिमेंट्स लिए थे X और Y, उनका डिफरेंस भी S में है। तो ये आइडियल की फर्स्ट कंडीशन हमने प्रूव कर दी। सेकंड कंडीशन कैसे प्रूव होगी, जिसमें हम S का एक एलिमेंट लेंगे, सपोज X ले लिया मैंने ये वाला, और रिंग कौन सी हमारी M2, ये R है हमारा रिंग, M2 का एक एलिमेंट लेंगे हम, जिसको हम स्मॉल r बोलते थे ना। अब देखते हैं ये क्या क्या नोटेशन यूज करते हैं यहाँ पे। ये है, इन्होंने रिंग, ये देखो ये हमारी रिंग थी R, और जब हम आप सेकंड कंडीशन प्रूव करने के लिए R बिलोंग्स टू R करते थे, रिमेंबर, तो R की जगह पे इन्होंने A बोल दिया। तो रिंग, अब मैं रिंग का एलिमेंट ले रहा हूँ A, ओके, और तो एक कैसे दिखेगा, ऐसा। A को आप ऐसे नहीं दिखा सकते कि 0 0, क्योंकि A रिंग का एलिमेंट है और इस रिंग में 2x2 के सारे मैट्रिसेस आते हैं। तो A कैसे दिखने वाला है, कुछ इस टाइप का PQRS, जहाँ पर PQRS जो है इंटीजर्स हैं। ओके, ऑलराइट, तो ये रहा रिंग का एलिमेंट, और हमने जो S है उसका तो एलिमेंट X ले ही रखा है। अब A इंटू एक्स कर रहे हैं हम, देखिए लेफ़्ट आइडियल दिखाना है, तो रिमेंबर जब हम S को दिखाना होता है कि S एक लेफ़्ट आइडियल है R का, तो हम R का एलिमेंट लेते हैं और यहाँ पे S का एलिमेंट लेते हैं और प्रूव करते हैं कि ये S में है। लेफ़्ट आइडियल दिखाने के लिए रिंग का एलिमेंट लेफ़्ट साइड रखते हैं, तो यहाँ भी हम वही कर रहे हैं। लेफ़्ट आइडियल दिखाने के लिए रिंग का, ये है रिंग का एलिमेंट A लेफ़्ट साइड में रखा हुआ है और S का एलिमेंट X यहाँ राइट साइड में लिखा हुआ है।
a इंटू एक्स कितना होगा, इनको मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ गया, और ये भी एस में है क्योंकि राइट साइड वाला राइट कॉलम जो है, सेकंड कॉलम सॉरी, 0 है, और ये पी ए प्लस क्यू भी इंटीजर होगा बिकॉज पी ए क्यू बी ये सब इंटीजर है, ये भी इंटीजर होगा, इसीलिए पूरा का पूरा मैट्रिक्स एस में होगा। तो आपने प्रूव कर दिया कि ए एक्स जो है एस में है। इससे क्या मतलब हुआ, एस इज़ अ लेफ्ट आइडियल ऑफ M2। ओके, बट अब आपको शो करना है कि राइट आइडियल नहीं है। तो राइट आइडियल नहीं है, इसको प्रूव करने के लिए आपको एक रिंग का एलिमेंट देना पड़ेगा, M2 का एक एलिमेंट देना पड़ेगा। ये जो कि इन्होंने ले रखा है T, रिंग का एलिमेंट ले लिया T, और S का एलिमेंट ले लिया ये, और हमने देखा कि राइट एलिमेंट दिखाना है तो रिंग का एलिमेंट राइट साइड रखेंगे, ये है रिंग का एलिमेंट राइट साइड, और S का एलिमेंट यहाँ लेफ्ट साइड। तो PT को देखेंगे, अगर P ये है T ये है, तो PT को देखेंगे कि ये आ रहा है तो ये S में नहीं है। ओके, अगर S राइट आइडल होता तो क्या होता, S का एलिमेंट P और रिंग का एलिमेंट T, P इंटू टी S में होता है, ठीक है। बट हमने ऐसे P और T खोज लिया है कि P इंटू टी S में नहीं है, इसलिए ये राइट आइडियल नहीं है। तो बेसिकली लेफ़्ट आइडियल है उसको हमने प्रूव किया, और राइट आइडियल नहीं है इसको हमने डिसप्रूव किया, ठीक है, डिसप्रूव। और डिसप्रूव करने के लिए हमें एक काउंटर एग्जाम्पल देना होता है, तो ये रहा वो काउंटर एग्जाम्पल। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल मिल जाएंगे आपको, टी कुछ और भी ऐसे मिल जाएगा, टी और पी, कि टी M2 में है, एस पी में है, बट पी टी एस में नहीं है। ऑलराइट, सो ये था हमारा क्वेश्चन। इसी तरह ये भी क्वेश्चन है, एक एस दे रखी है, M2 की दो रिंग सेम है जो पिछले क्वेश्चन में थी, एस बदल गया है। ओके, सो इसको हम प्रूव करना है कि राइट आइडल है बट ये लेफ़्ट आइडल नहीं है, ठीक है। तो उसके बाद ये भी कुछ क्वेश्चन है, ये भी आप देख लीजिएगा, तो आसान आसान क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं। ओके ओके ओके, तो आज के लिए इतना ही। कल हम यहाँ पे प्रिंसिपल आइडल पढ़ेंगे, ये आइडल जनरेटेड बाय अ सेट, और कुछ क्वेश्चंस करेंगे, और कल हम कोसेंट रिंग भी पढ़ेंगे। ओके, कल वाली वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में आई मीन। ओके, सो थैंक यू वेरी मच। ओके, सो लेट्स समराइज टुडेज़ वीडियो कि क्या हमने सीखा आज। हमने सीखा कि अगर R कोई रिंग है, S कोई नॉन एम्प्टी सबसेट है जो कि नॉन एम्प्टी है, तो S आइडियल होता है, S लेफ़्ट आइडियल होता है अगर A माइनस बी बिलोंग्स टू S एंड R A बिलोंग्स टू S फॉर ऑल A comma B belongs to S and for all R belongs to R। और वैसे राइट आइडल होता है अगर ये होगा और ए आर बिलोंग्स टू एस होगा, तो राइट आइडल भी हो जाता है। और अगर लेफ़्ट आइडल राइट आइडल दोनों हैं, मतलब अगर ए आर और आर ए दोनों के दोनों एस में हैं और ए माइनस बी बिलोंग्स टू बी एस हो रहा है, ओके, तब हम बोलते हैं कि एस क्या है, एक आइडियल है, या टू साइडेड आइडियल बोल लीजिए, या सिंपली आइडियल बोल लीजिए। फिर हमने देखा कि अगर ए और बी दो आइडियल हैं किसी रिंग आर के, तो उनका इंटरसेक्शन भी आइडियल होता है। अगर ए और बी दो आइडियल हैं किसी रिंग आर के, तो उनका जो सम है वो भी आइडियल होता है, ठीक है। फिर प्रोडक्ट भी हमने देखा था कि वो भी आइडियल होता है। और कुछ चीज़ हमने और भी देखी, जैसे ए इज़ अ सबसेट ऑफ ए प्लस बी, ये आ सकता है क्वेश्चन, एंड बी इज़ अ सबसेट ऑफ ए प्लस बी, अगर ए और बी दो आइडियल हैं किसी रिंग के, राइट। और हमने कुछ एग्जांपल्स देखे कि आइडियल कैसे प्रूव करना है, ठीक है, कि कोई रिंग दे रखी है आर और आइस दे रखा है और कैसे प्रूव करना है। जैसे हमने वो मैट्रिक्स वाला एग्जांपल देखा कि ये लेफ़्ट आइडियल है बट राइट नहीं है, दूसरा एग्जांपल देखा वो राइट आइडियल है लेकिन लेफ़्ट नहीं है। ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं कि गिव एन एग्जांपल ऑफ अ सब रिंग एस विच इज़ लेफ़्ट आइडियल बट नॉट अ राइट आइडियल, या फिर विच इज़ अ राइट आइडियल बट नॉट अ लेफ़्ट आइडियल। एक और एग्जांपल हमने पढ़ा, थ्योरम हमने पढ़ी कि एवरी आइडियल इज़ अ सब रिंग बट कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू, तो ये भी क्वेश्चन आता है, ऑलराइट। तो बेसिकली हमने देखा कि आइडियल कैसे प्रूव करते हैं और आइडियल क्या चीज़ है, ओके। सो और हाँ, इसको एक और चीज़ से समझ लीजिए, थोड़ा आपको याद रहेगा कि सपोज़
ये रिंग है, ओके, रिंग आर, ठीक है। रिंग का सब रिंग, ये सब रिंग है एस, ओके। सब रिंग क्या होती है? किसी रिंग का एक छोटा सा सबसेट जो अपने आप में रिंग हो। उसके बाद आपने देखा कि तो इस तरह से आर के पास बहुत सारी सब रिंग होगी, S1 होगा और भी सब रिंग होगी, S2 होगी सब रिंग, ठीक है, S3 होगी सब रिंग, बहुत सारी सब रिंग होगी। लेकिन हर सब रिंग आइडियल नहीं होती है, ये आपने पढ़ा, हर आइडियल एक सब रिंग है, बट हर सब रिंग एक आइडियल नहीं है। तो जितनी सारी सब रिंग है आर के पास, इनमें से कोई कोई सब रिंग ऐसी होगी जो आइडियल होगी। सपोज़ ये वाली सब रिंग आइडियल है, सपोज़ ये वाली सब रिंग आइडियल है और ये वाली सब रिंग आइडियल नहीं है, ठीक है। सो आपने देखा कि आइडियल जो होती हैं कुछ खास तरह की सब रिंग्स होती हैं। ऑल राइट, थैंक यू वेरी मच।